अयोध्या के बाद अब यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रह्म बिहारी स्वामी ने महंत स्वामी का हाथ पकड़कर मुख्य सभा कक्ष में प्रवेश किया। इसके बाद पहले भारतीय राष्ट्रगान और बाद में संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रगान गाया गया। आरती के बाद पीएम मोदी गर्भगृह में गए और प्रत्येक देवता की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद महंत स्वामी का आशीर्वाद भी लिया। नरेंद्र मोदी ने दुबई में भंडारा सुविधा भारत मार्ट का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कतर के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कतर के अमीर यानी शासक शेख तमीज बिन हमाद अल थानी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होनी है। इसके बाद वो भारत रवाना हो जाएंगे। यूएई के 2 दिन के दौरे के बाद पीएम मोदी बुधवार की रात कतर की राजधानी दोहा पहुंचे। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के विदेश मंत्री सुल्तान बिन शाद अल मुरैखी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो होटल पहुंचे। यहाँ उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। एयरपोर्ट से निकलने के बाद पीएम मोदी ने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ बैठक की। इस दौरान भारत कतर के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा और वित्त क्षेत्र में विस्तार चर्चा की गई। दोनों ने साथ में डिनर किया। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक कतर के अमीर से मुलाकात के दौरान दोनों देशों के रिश्तों पर बातचीत होगी। इस दौरान इन रिश्तों को मजबूत करने पर विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री की यह कतर की दूसरी यात्रा है। इसके पहले वो 2016 में दोहा पहुंचे थे। दोनों देशों के बीच इस वक्त करीब $20 अरब का कारोबार है। कतर में करीब 8 लाख भारतीय रहते हैं और वो यहाँ के विकास में अहम रोल अदा करेंगे। 12 फरवरी को फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वायत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, कतर में भारत के पूर्व सैनिक के मामले पर प्रधानमंत्री खुद भी नजर रखे थे। हम कतर की तरफ से उठाए गए कदम के लिए उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे पूर्व सैनिकों को रिहा कर दिया है। कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना को रिहा कर दिया है। इसमें से 7 पूर्व नौसैनिक 12 फरवरी को सुबह भारत लौट आए। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 23 अगस्त 2022 को इन 8 पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार किया था। ये सभी अफसर कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने वाली एक निजी कंपनी दोहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी से काम करते थे। दोहरा ग्लोबल डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करती थी। ओमान एयरपोर्ट के रिटायर्ड क्वाड्रन लीडर खमीर अल अजमी इसके प्रमुख थे। उन्होंने 8 भारतीयों के साथ गिरफ्तार किया गया है, लेकिन नवंबर में उन्हें छोड़ दिया गया था। गिरफ्तारी में करीब 14 महीने के बाद 26 अक्टूबर 2023 को इन सभी पूर्व नेवी अफसरों की मौत की सजा सुनाई गई थी। 28 दिसंबर 2023 को इनकी मौत की सजा कैदी में बदल गई थी। बीबीसी के मुताबिक ये रिहाई ऐसे हुई है कि अब भारत और कतर के बीच गैस को लेकर एक अहम समझौता हुआ। 6 फरवरी को हुए इस समझौते के तहत भारत कतर से साल 2048 तक क्वालिफाइड नेचुरल एलएनजी गैस खरीदेगा। यह समझौता अगले 20 वर्षों के लिए हुआ है और इसकी कुल लागत $78 अरब। भारत की सबसे बड़ी एलएनजी आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ ये समझौता किया। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस एक्सपोर्ट करेगा। इस गैस का इस्तेमाल बिजली, फर्टिलाइजर बनाने में और इसे सीएनजी में बदलाव लाने के लिए किया जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए आर एक्सप्रेस भारत।